मैं यहाँ पर सबको कहूंगा, यूट्यूबर से भी रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, भाईजान आई जो है ना, आप आईने के दोनों रुख बताएं। सही हो गया। इसके ऊपर खर्चा भी बताएं, इसमें मोर्टेलिटी भी बताएं, इसमें इनफर्टिलिटी, डेड इंशाल्लाह हर चीज बताएं। खाली आपका सिर्फ बर्ड का खर्चा नहीं है। ब्रीडर प्लस ब्रोकर्स, खुदा का वास्ता है, सिर्फ अपनी जेबें ना भरें, ब्रांड बन के अपनी जेबें ना भरें, लोगों का सोचें। सर आपकी वजह से हम ये छोटा नीचे वाला न्यू फैंसियर मर रहा है, और जो जिसने नहीं आना है वो आपको देख के नहीं आ रहा, इस मार्केट की हालात देख कर नहीं आ रहा। मैंने सबको कहा था जो भी बर्ड रखना है रखें। हाँ जी, जितना रखना है रखें। ब्रीड उतना करवाएं जितना आप संभाल सकते हैं, प्लस जितना आप बेच सकते हैं डाल दे। यानी कि आप ब्रांड बनेंगे तो आप इसमें सरवाइव करेंगे, वरना अगर आप ये उधर तकते रहे देखते रहे तो फिर आप हाँ जी, मतलब कह लेना कि दूसरे का मुंह लाल देख के हाँ जी अपना चपेड़े मार के लाल करना नहीं होता है। आप यहाँ 3000 की फिशरी बेचने के लिए तड़प रहे हैं। हाँ जी, मोहसिन भाई लाखों रुपए की खाली फिशरी, सादी सिंपल खाली फिशरी बेचते हैं। ग्रीन फिशर फैजी भाई सादा फिशर 1.5-2 लाख रुपए का बेचते हैं, सिंपल ग्रीन फिशर। हर बंदे ने अपनी एक लाइन बनाई हुई है, तो आप अपनी एक लाइन डिफाइन करें। मैंने इस लाइन पर जाकर मैंने अपनी डिफाइन कर ली आज से 3 साल पहले। मैंने ब्लूटूथ पर चलना है। मेरे पास पिछले साल फौज लगी थी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से 200 प्लस पीस पिछले साल बेचा है। माशाल्लाह 200 प्लस पीसेस में से 200, बल्कि मैंने 300 प्लस बेचा है। 200 से ऊपर मेरा अपना है, सही है, 225 के करीब मेरा अपना बर्ड था। मेरा अपने घर का ब्रीड हुआ पर्सनली ब्रीड हुआ। बाकी जिनको बर्ड दिए हुए थे या किए थे वहां से कुछ मिले तो बेच दिए। मैं अल्बाइनोज आपको दिखाऊंगा, आपको खुद फर्क नजर आएगा अल्बाइनोज में। सही है, हर चमकती ये चीज सोना नहीं होती, और हर मिट्टी जो है ना वो मिट्टी नहीं होती। सबसे पहले अल्लाह पर तवक्कल, अल्लाह पर तवक्कल, अल्लाह पर तवक्कल, फिर उसके बाद सबर। सही है, उसके बाद आपकी मेहनत, लगन और आपका जुनून। मुझे बर्ड से मोहब्बत इतनी नहीं थी। सही है, स्पेशली लव बर्ड से। और मैं एक और चीज कहता हूँ, अगर आपको अपने कारोबार से मोहब्बत नहीं है ना, आप कामयाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुदस्सिर भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, आज आपने फिर पकड़ लिया मुझे। तो सर सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना मुख्तसर तारुफ करवाइएगा और अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम एजाज अहमद है और लव बर्ड फार्मिंग से मेरा ताल्लुक है। मेरी पहली वीडियो भी एक मुदस्सिर भाई बना चुके हैं, वैसे एवरी के नाम से मैं काम करता हूँ। पेज भी है मेरा फेसबुक पर और आईडी भी ऐसे एवरी के, दोनों ही ऐसे एवरी के नाम से ही है जी मुदस्सिर भाई। तो एजाज भाई आप ये बताइएगा कि आपकी एंट्री लव बर्ड में कैसे हुई और कैसे ये आपका सफ़र जारी हुआ, इसमें जो जर्नी आपने जो है वो कैसे स्टार्ट की? मुदस्सिर भाई एंट्री शौक में ठीक हो गया। लव बर्ड में तो मैं कहूँगा कि शौक में नहीं हुआ था, वैसे बर्ड्स रखता था तो उसमें बस कभी ले आए, रख लिए, कर लिया, तो उसमें तो हो गया। तो ड्यूरिंग लॉकडाउन, क्योंकि उससे पहले थोड़ा सा मैंने रखे हुए थे, लेकिन वैसे शौकिया कहने या ऐसे जनरल कहने रखे। लेकिन लॉकडाउन में आके ये हुआ कि सारी दुनिया बंद पड़ी थी। हाँ जी, ऐसे ही है। तो सारी दुनिया बंद होने की वजह से फिर घर में बैठे और कोई काम ही नहीं था, बाहर निकल नहीं सकते थे, तो ये शौक से फिर बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। मुझे ये आपकी सारी बातों का जो रिजल्ट है नजर आ रहा है ना, वो बली का बकरा जो बन रहा है ना, वो न्यू फैंसर बन रहा है हर हिसाब से, जिधर से मर्जी आप चेक कर लें। एंड बेचारा छुरी उसे ही फिर रही है सर, वो अपने आप को खुद छुरी फिरवा रहा है ना। जी जी, वो अपने आप को खुद छुरी फिरवा रहा है अपनी मिसमैनेजमेंट से। जी, अपने उसको कारोबार का कोई तजर्बा नहीं है, नो हाउ नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बस फील्ड में यूट्यूबर के पीछे लग के अपने आप का बेड़ा गर्क करता है। ठीक है ना? मैं यहाँ पर सबको कहूंगा, यूट्यूबर से भी रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, भाईजान आई जो है ना, आप आईने के दोनों रुख बताएं। सही हो गया, इसके ऊपर खर्चा भी बताएं, इसमें मोर्टेलिटी भी बताएं, इसमें इनफर्टिलिटी, डेड इंशाल्लाह हर चीज बताएं। खाली आपका सिर्फ बर्ड का खर्चा नहीं है, केज भी लेना है, जिस रूम में लगाना है वहां लाइट जलनी है, पंखा चलना है, दाना डलना है, हर चीज करनी है। देख आप क्यों नहीं समझ पा रहे कि महंगा आपका दाना, विटामिन हर रोज महंगे होते जा रहे हैं, बर्ड आपका सस्ता होता जा रहा है। यार आपको मरवा कौन रहा है? बेसिकली यूट्यूबर और ये बड़ा ब्रीडर जो बाहर से बर्ड इंपोर्ट करता है।
वो नई म्यूटेशन ला। देखें बड़े बड़े ब्रीडर को भी ये सोचना चाहिए कि यार मैंने कमा लिया, मेरे से नीचे वाले ने भी अपने पैसे कमा भी लिए और कवर भी कर लिया। अब जो थर्ड एंड यूजर है, सबसे नीचे वाला यूजर है, यार कम से कम उसको पैसे ही एक सीजन में पूरे करने दें। सही, एक सीजन में उसको कम से कम अपने पैसे पूरे करने दें, कमाई ना करे वो। अगर उसने 1.5 लाख का लिया, उसको 50,000 का बेचना पड़ता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो जब आप 1.5 लाख का लेके वो 5,000 पे आ जाएगा तो उसके तो पैसे भी रिकवर नहीं हुए। उसको कम से कम अपने पैसे रिकवर करने दे। जब वो पैसे अपने रिकवर कर ले, फिर वो चाहे वो 5,000 की जगह 500 का भी बर्ड हो जाएगा ना, उसको दुखेगा नहीं। उसको पता है यार मैंने पैसे रिकवर कर लिए, अब जितनी ब्रीड है वो मेरा प्रॉफिट है। सही है। तो अच्छा, ये चीज। और यूट्यूबर यार खुदारा, कोई खुदा का वास्ता है, मैं खुदारा आज से हाथ जोड़ के है। और ये क्या नाम है, ब्रीडर प्लस ब्रोकर, खुदा का वास्ता है सिर्फ अपनी जेब में ना भरे, ब्रांड बन के अपनी जेब में ना भरे, लोगों का सोचे। सर आपकी वजह से हम ये छोटा नीचे वाला न्यू फैंसियर मर रहा है, और जो इसने नए आना है वो आपको देख के नहीं आ रहा, इस मार्केट की हालात देख कर नहीं आ रहा। लेकिन सर फिर जो न्यू फैंसियर है वो बेचारा, वो तो जिधर भी जाता है, अगर वो बड़े ब्रीडर के पास भी जाएगा, वो नॉलेज कहाँ से ले? वो तो उस्ताद, अगर किसी को पकड़ता तो वो भी बर्ड उसको सेल करने के चक्कर में है। अगर वो अपना परचेज नहीं करता तो फिर उसको नॉलेज नहीं मिलेगा। फिर घूम घुमा के उसने यूट्यूब पे आना, वीडियो देखनी, कहाँ जाए वो? देखिए मैंने आपको कहा, देखिए वो एक ग्रीन फिशर ले, अच्छा, उसको अपना उस्ताद मान ले, ठीक हो गया। उस पे वो वर्किंग करता जाए और इंशाल्लाह 1.5 साल में वो सीख जाएगा। 1.5 साल में क्या, एक ही सीजन में सीख जाएंगे। अगर आप सीखने, मैंने आपको कहा अगर सीखने वाला एक ही हफ्ते में सीखेगा, सीखने वाला उसको सारी जिंदगी उसको घोल के भी पिला देंगे, नहीं सीखेगा। तो बर्ड की जेनेटिक वगैरह वो कहाँ से ले? जेनेटिक देखिए, जेनेटिक के लिए आपके पास यूट्यूब पड़ी, आप जेनेटिक्स के लिए यूट्यूब देखें। आगे फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स क्यों देखते हैं? हाँ जी, आप जेनेटिक्स की सीखे ना, अपना नॉलेज लें उधर से, बस वहां से नॉलेज लें, वहां से आप नॉलेज लें। मैं किसको किसके साथ लगाऊंगा, किसको किसके साथ लगाऊंगा, क्या आउटकम आएगा, उसको उसके आगे का कैसे मैंने लगाना है, आप ये चीजें सीखे वहां से। अगर आपको मेंटोर मिलता है तो उससे सीखे, और एक जेहन में एक चीज रख के जाए मेंटोर के पास कि मैंने खाली सीखने, इसने मुझे खाली सिखाना नहीं, इसने अपने बर्ड भी सेल करना है। तो अब मेंटोर को भी चाहिए कि अगर वो चीज 50,000 की देता है तो उसको 40 में दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। उसको सिखा भी दे, उसको बता भी दे, उसको चला भी दे। और ये सारी चीजें देखिए, एक हाथ देंगे तो एक हाथ लेंगे। तो सर लेकिन आप न्यू फैंसियर की, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। न्यू फैंसियर पिट रहा है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, न्यू फैंसियर अपनी गलती से पिट रहा है। सर अगर आप न्यू फैंसियर को ऐसे पिटता रहेगा तो मेरे ख्याल में ये इंडस्ट्री नहीं चलेगी, खत्म हो जाएगी, ये ऐसे ही खत्म हो जाएगी। मैंने लास्ट भी पोस्ट लगाई है जी। मैंने सीजन के स्टार्ट में भी पोस्ट लगाई थी, शायद जुलाई में। मैंने सबको कहा था जो भी बर्ड रखना है रखें, हाँ जी, जितना रखना है रखें। ब्रीड उतना करवाएं जितना आप संभाल सकते हैं, प्लस जितना आप बेच सकते हैं। पहले 1-2 साल आप बर्ड नहीं बेचा, मैं नहीं बेच सका, बर्ड पे भी रहम करें, बर्ड पे भी रहम करे, मैं भी नहीं बेच सका। आप यकीन जाने 2 साल में मुंह तकता रहा हूं लोगों का, कोई मेरे से आके बर्ड ले जाए। वो रोड़े से किसी ने कहा ना आप गोल कैसे हुए, तो उसने कहा ठुड्डे खा तो जाहिर बात है अब बंदा वो धक्के खाता है, उसको समझ आ जाती है सारी, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखें, मैंने आपको बताया कि बात हो रही थी कि स्पेस के ऊपर न्यू फैंसियर कैसे बचे। देखिए न्यू फैंसियर को खुद बचना है, ठीक हो गया। आप मेरे से बर्ड लेके जाएंगे, मैं कभी आपका बर्ड नहीं बेचूंगा, मैं हेल्प जरूर कर देता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आपका बर्ड बेचने की हेल्प करता हूँ। क्यों? हमारे से पहला सवाल पता क्या होता है, बर्ड आपका है? सही। आपका रिंग है? नहीं। भजन आपका रिंग है तो बताएं। सही। अब मैं उसको अगर ये भी कह दूं ना कि यार ये जो बच्चा है ना, इसकी जो माँ बाप है वो मेरे हैं, वो मेरे घर, फिर भी बिलीव नहीं किया जाता। ठीक है। माँ बाप मतलब ब्लड लाइन मेरी है, फिर भी नहीं यकीन किया जाता। रिंग आपका तो बताएं, हम लेंगे। अब नवीद शेख साहब करते क्या है? यही करते हैं ना, अपना रिंग हर जगह दे देते हैं, पहना दें जी, वो उनका नाम बिकता है, उनका नाम बिकता है। फिर यही बात है, बड़ा ब्रीडर बनने के लिए फिर मेहनत करें, कोशिश करें, बड़े ब्रीडर बने, वहां तक पहुंचे, अपने आप को यानी कि मार्केट के हिसाब से चलना फिर ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसी तरह ही है, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आपने समझ के चलना है, समझ के चलना। सही। आपने समझ के चलना है, अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर चलना है कि मैंने किस लाइन, फिर एक सीजन आपने बर्ड रखा है ना, फिर अपनी एक लाइन डिफाइन करनी है। हाँ जी। अब मैंने लाइन डिफाइन की है, मैं ब्लूटूथ में खेलता हूँ। सही। मैं ब्लूटूथ में खेलता हूँ,
मैं ऑफलाइन भी जाता हूँ, ब्लूटूथ में जाता हूँ, पेल फेलो जाता हूँ, ब्लूटूथ में जाता हूँ, मैं अल्बाइनो जाता हूँ, ब्लूटूथ जाता हूँ, मैं कहीं पर भी जाता हूँ, मैं ब्लूटूथ में जाता हूँ। इस साल मेरे पास नहीं रहे, शेड मर गए, वायरस आ गया, मर गया, मुक गया, जो बचा गुजारा स्टोरी हो गया, लेकिन मैं फिर अपनी उसी लाइन पर हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने इस साइड से निकलूं तो मैं उस साइड में घुस जाऊं। जी जी, आप बाहर से बर्ड लाएं, अपनी एक लाइन बनाएं, सही, अपनी एक बर्ड हर एक ब्रीड करवाए, म्यूटेशन हर एक ब्रीड करवाए, उसमें अपना एक इफेक्ट डाल दे। यानी कि आप ब्रांड बनेंगे तो आप इसमें सरवाइव करेंगे, वरना अगर आप ये उधर तकते रहे देखते रहे तो फिर आप हाँ जी, मतलब कह लेना कि दूसरे का मुंह लाल देख के हाँ जी अपना चपेड़े मार के लाल करना नहीं होता है, ऐसे नहीं है। हाँ जी, कि ठीक है ना, तो आप अपनी एक चीज बनाए, आप ब्लड लाइन नहीं बना सकते, ये तो फॉर श्योर है, हाँ जी, ठीक है ना, लेकिन आप एक लाइन बना सकते हैं। आप ब्लूटूथ में चले जाए, आप फिशरी स्पेशलिस्ट बन जाए, आप लाइन स्पेशलिस्ट, ताहिर शेख साहब है अपलाइन स्पेशलिस्ट, ठीक है, मोहसिन भाई हैं, मोहसिन भाई फिशरी स्पेशलिस्ट, फैजी महमूद बायन भी, ठीक है ना, ग्रीन स्पेशलिस्ट, ताहिर भाई फिशरी स्पेशलिस्ट, ठीक है ना, फिर आ जाए इधर वजाहत मुनव्वर भाई की तरफ आ जाए, ठीक है ना, डेल्यूट स्पेशलिस्ट, पेल फेलो स्पेशलिस्ट, रहीम अली डेलो अप्लायंस प्लस पेल फेलोज प्लस वो उसका है क्या नाम है, पेल फेलो और ब्लूटूथ स्पेशलिस्ट, ठीक है ना, तो अदनान नशाई भाई हर चीज में ही, तो अपनी एक लाइन बनाए, एक चीज पकड़ने उसमें स्पेशलिस्ट बन जाए, सही। आप यहाँ 3000 की फिशरी बेचने के लिए तड़प रहे हैं। हाँ जी। मोहसिन भाई लाखों रुपए की खाली फिशरी, सादी सिंपल खाली फिशरी बेचते हैं। ग्रीन फिशर फैजी भाई सादा फिशर 1.5-2 लाख रुपए का बेचते हैं, सिंपल ग्रीन फिशर। हर बंदे ने अपनी एक लाइन बनाई हुई है, तो आप अपनी एक लाइन डिफाइन करें। मैंने इस लाइन पर जाकर मैंने अपनी डिफाइन कर ली आज से 3 साल पहले, मैंने ब्लूटूथ पर चलना है, और थैंक्स टू वजाहत मुनव्वर भाई जी जी। और ये भी मैं भी यूट्यूब की वीडियो देख के ब्लू फिशरी लेने निकला था। सही है। शेख साहब की कि ब्लू फिशरी लगाए, जो पार्बलो से निकली है वो आगे से पार्बलो निकाल देती है। उस वक्त पार्बलो की वैल्यू होती, वो पता चला कि जी वो फिशरी नहीं, ये ब्लूटूथ फिशरी होती है। सही। वजाहत मुनव्वर से नहीं ली मैंने, उन्होंने कहा 50,000 रुपए की फिशरी, ब्रीडर फिशरी कंफर्म देता हूँ, ले लो आगे, उससे पार्बलोज निकलेंगे। नहीं गया, मैं घूमा फिरा, इन दी एंड अपने उस्ताद के पास पहुंचा। सही। उन्होंने कहा कहाँ चलना है, मैंने कहा जी वहां चलना है जहां मुझे अर्निंग भी हो और मेरा कुछ बने भी। उन्होंने कहा ये अल्बाइनो पड़ा है, ले जा। ठीक हो गया। मैं 2 साल से चुप करके ब्लूटूथ प्रोड्यूस कर रहा था। मेरे पास पिछले साल फौज लगी थी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से 200 प्लस पीस पिछले साल बेचा है। माशाल्लाह। 200 प्लस पीसेस में से 200, बल्कि मैंने 300 प्लस बेचा है। 200 से ऊपर मेरा अपना है। सही है। 250 के करीब मेरा अपना बर्ड था, मेरा अपने घर का ब्रीड हुआ पर्सनली ब्रीड हुआ। बाकी जिनको बर्ड दिए हुए थे या किए थे वहां से कुछ मिले तो बेच दिए। सिर्फ 2-3 क्लेम आए 3 बर्ड्स में, क्योंकि मैं जो बर्ड ब्रीड करवाता था ब्लूटूथ इंटू ब्लूटूथ करवाता था, उसमें क्लेम 3 आते थे। एक आपका बर्ड का साइज छोटा होता था, बर्ड के फेदर्स क्वालिटी ठीक नहीं होती। तीसरा छुपा हुआ क्लेम था, वो था जेनेटिक एरर। ठीक है। सिर्फ 3 क्लेम आए हैं, 3 में से भी अल्हम्दुलिल्लाह 1 क्लियर हो गया सेकंड क्लच में, 1 नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं हुआ, मैंने कहा जी तीसरा आया, उन्होंने कहा जी मैंने उन्हें कहा कि अगला क्लच ले, नहीं होगा मैं हाजिर हूँ। मैंने नहीं लेना, मैं ना लो पैसे ले लो। सही। उन्होंने कहा जी बर्ड आपने कहा था, मैंने कहा यार इस वक्त मेरे पास बर्ड अवेलेबल नहीं है, मजबूरी है। तो मैंने अपनी एक लाइन बनाई है। 200-250 ब्लूटूथ बेचना आसान बात नहीं, सही बात है, और अपने रेटों पर बेचा है। अब भी मेरे पास कोई आता है, मैं 35-35 हजार रुपए से नीचे क्रीमिनो नहीं देता। जो ग्रीन में से निकला है वो 40,000 से नीचे नहीं देता, जो ग्रीन सीरीज से निकला है। सही है। और जो क्रीमिनो मेरे पास अल्बाइनो या ब्लूटूथ या कहीं से इधर उधर से निकला है, पार्ब्लू से निकला है, वो मैं 30-32 हजार रुपए का बेच रहा हूँ। लोग 18-18 हजार रुपए में बेच रहे हैं। क्यों? अपनी गलती है। सही। फेक फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स देखी आपने,
आपने दिन तो रातों रात अमीर होने की सोची, ठीक है, अच्छा बर्ड नहीं लगाया, क्वालिटी स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा। अब लोग समझते हैं क्रीमिनो सिर्फ क्रीमिनो है। सर फिजिबिलिटी नहीं आएंगे तो न्यू फैंसी कैसे आएगा? देखिए वो भी आपकी बात ठीक है। अब क्रीमिनो खाली क्रीमिनो, अब क्रीमिनो आप अभी अंदर देखिएगा, मैं आपको 2-3 क्रीमिनो दिखाऊंगा, तीनों का फर्क बताऊंगा, आपको खुद नजर आएगा, मैं क्या बताऊंगा, सही है, खुद नजर आएगा। ठीक हो गया। मैं अल्बाइनोज आपको दिखाऊंगा, आपको खुद फर्क नजर आएगा अल्बाइनोज में। सही है। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं सोना नहीं होती, होती। और हर मिट्टी जो है ना वो मिट्टी नहीं होती। सही। तो लेकिन सर एक बात और भी तो है कि कोई बंदा मिट्टी को हाथ लगाता है तो वो सोना बन जाती है, कोई सोने को पकड़ता है मिट्टी बन जाती है, ये भी तो है। सर ये नसीब की बात है। सही। सबसे पहले अल्लाह पर तवक्कल, अल्लाह पर तवक्कल, अल्लाह पर तवक्कल, फिर उसके बाद सब्र। सब्र, सही है। उसके बाद आपकी मेहनत, लगन और आपका जुनून। सही है। मुझे बर्ड से मोहब्बत इतनी नहीं थी, सही है। स्पेशली लव बर्ड से। और मैं एक और चीज कहता हूँ, अगर आपको अपने कारोबार से मोहब्बत नहीं है ना, आप कामयाब नहीं हो सकते। सही। आपका अल्लाह पर तवक्कल नहीं है, आपके अंदर सब्र नहीं है, आपको अपने कारोबार से, किसी भी चीज का कारोबार, आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। किसी भी चीज में कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। तो ये चीजें हैं, देखनी पड़ती हैं, सोचनी पड़ती हैं, सब्र करना पड़ता है। सही है। ठीक है ना। आप अल्लाह पर तवक्कल नहीं करते, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रखते, आप सारा कुछ करते हैं, अल्लाह से आपका रुजू नहीं है। मैंने ऑफ दी कैमरा आपको बताया कि इस शेड की कमाई जाती कहाँ है, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। सही, माशाल्लाह। इस शेड की कमाई जाती कहाँ है? सही। अल्लाह पाक ने, मेरी कपड़े का कारोबार है, नहीं है, आज 1-1.5 साल हो गया कारोबार नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से बैठा हूँ, रात को अच्छा खा के सो रहा हूँ, सही माशाल्लाह, सुबह सुकून से उठ रहा हूँ, रात की अच्छी नींद ले रहा हूँ, फजर के टाइम उठता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ।